नेक्स्ट है, अब हम करते हैं एनाटॉमिकल अडेप्टेशंस। ओके, एनाटॉमिकल अडेप्टेशन कौन कौन सी हैं। फर्स्ट है फ्लाइट मसल। फ्लाइट मसल्स के बारे में इसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें 3 मसल्स मेनली हम डिस्कस करेंगे। पहला है पेक्टोरालिस डिप्रेशर मेजर, उसके बाद सेकंड है पेक्टोरालिस एलिवेटर माइनर एंड थर्ड है एक्सेसरी मसल्स। ओके, तो पहले हम डिस्कस करते हैं पेक्टोरालिस डिप्रेशर मेजर के बारे में। ओके, ये वो वाले मसल्स होते हैं जो जब कोई भी बर्ड कोई भी ट्री पे बैठा है, अगर वो किसी भी स्टेम पे बैठा हुआ है ट्री की, है ना, तो जब बैठता है तो भी ये वाले मसल्स यूज़ होते हैं, क्योंकि उस वक्त क्या होता है, विंग्स जो है वो नीचे होते हैं, वो उड़ना नहीं चाहता उस वक्त बर्ड, इसलिए वो विंग्स जो है नीचे होते हैं। तो वो विंग्स को नीचे लाने में, मतलब कि उड़ता तो है नहीं, डाउन स्ट्रोक में कौन हेल्प करता है, पेक्टोरालिस डिप्रेशर मेजर हेल्प्स इन डाउन स्ट्रोक ऑफ विंग्स। ओके, जो सेकंड बात कर रही हूँ वो है पेक्टोरालिस एलिवेटर माइनर। इसमें क्या होता है, जो विंग्स होते हैं, जब भी कोई बर्ड चाहता है कि अब मैंने उड़ना है, तो फिर जो विंग्स है वो अपने फैलाता है, उड़ने के लिए अपने रेडी करता है, तो वो किसकी हेल्प से करता है, पेक्टोरालिस एलिवेटर माइनर की हेल्प से, हेल्प्स इन अप स्ट्रोक ऑफ विंग्स। अब जो थर्ड है वो है एक्सेसरी मसल्स। एक्सेसरी मसल्स वो मसल्स है जो अप स्ट्रोक और एंड डाउन स्ट्रोक में हेल्प करते हैं, इन दोनों मसल्स की, एक्सेसरी मसल्स। ओके, अब मैं बात कर रही हूँ पहले एक्सेसरी मसल्स में, जो है कोरेको ब्रैंकियालिस लॉन्गी एंड कोरेको ब्रैंचियालिस ब्रेविस अराइजेस फ्रॉम कोराकॉइड एंड स्कैपुला। कोराकॉइड एंड स्कैपुला किसका होता है, पार्ट किसके पार्ट हैं, आपको पता ही होगा, पेक्टोरल गर्डल के, है ना। तो यहाँ से अराइज होते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ, एक मिनट। देखो, ये है स्कैपुला, ये है कोराकॉइड, यहाँ से वो मसल्स अराइज होते हैं, कोरेको ब्रैंचियालिस लॉन्गी एंड कोरेको ब्रैंचियालिस ब्रेविस। ओके, इनकी हेल्प से क्या होता है, जो विंग्स होते हैं वो ग्लिनोइड कैविटी में रोटेट करते हैं। जब ये वाले मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो विंग्स जो है ग्लिनोइड कैविटी में रोटेट करते हैं, आ जाते हैं उस वहाँ पर। ओके, यहाँ पर होते हैं ये स्कैपुला और कोराकॉइड के यहाँ पर ही होते हैं ये वाले मसल्स। उसके बाद मैं बात कर रही हूँ बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स, जो भी हैं अपर आर्म के, वो ऑपरेट किसको करते हैं, एल्बो को वो ऑपरेट करते हैं। उसके बाद बात करते हैं एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस एंड एक्सटेंसर कार्पी अल्नारिस। ओके, ऑफ फोर आर्म सर्व्स टू फोल्ड द विंग्स को फोल्ड करने में ये मसल्स हेल्पफुल होते हैं, एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस एंड एक्सटेंसर कार्पी अल्नारिस। ओके, अब इसके बारे में तो बात कर लिया। उसके बाद हम करते हैं, इनकी भी जो है डिजिट्स होते हैं, डिजिटल मसल्स ऑफ हैंड मूव्स द डिजिट एंड फेदर्स इंडिविजुअली। जो इनके डिजिटल मसल्स होते हैं वो फेदर्स को इंडिविजुअली मूव करने में हेल्पफुल होते हैं। ओके, यहाँ पर होते हैं इनके डिजिट्स, देखो ये वाले यहाँ पर देखा है ना, थर्ड डिजिट है ना, फर्स्ट सेकंड, ये डिजिट्स हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं लाइटनेस एंड रिजिडिटी ऑफ एंडोस्केल्टन। एंडोस्केल्टन की लाइटनेस भी होती है और रिजिड भी होते हैं। लाइटनेस, इनकी जो बॉडी होती है वो लाइट वेट होती है, तभी ये उड़ पाते हैं, और जो इनके एंडोस्केल्टन मतलब जो भी स्केल्टन है अंदर का, वो क्या है, रिजिड होता है। अब वो कौन से, ये जो है लाइटनेस एंड रिजिडिटी बेस्ड ऑन अ होलो गर्डल प्रिंसिपल, होलो गर्डल प्रिंसिपल के बेस्ड होता है। इनका मतलब क्या है, जिनका जो भी गर्डल्स होंगे वो आपको पता ही है, होलो मतलब खाली, है ना, खाली गर्डल प्रिंसिपल के बेस्ड होते हैं। सेकंड है न्यूमेटिक बोन्स वो बोन्स होती है जिनमें एयर स्पेस होती है। लाइक अगर मैं पेन के रिफल को निकाल दूं और एक पेन को खोल दूं दोनों साइड से, है ना, तो यहाँ से अगर मैं फूंक मारूंगी तो यहाँ पर जाएगी, है ना, तो ये है होलो बोन, जिसके अंदर एयर स्पेस पूरी जगह खाली होती है, ठीक है।
उसके बाद हम बात करते हैं रिजिड क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें जो है फ्यूज़न होती है बोन्स की, कई बोन्स हैं इसमें जो फ्यूज होती हैं। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं स्कल बोन। अगर स्कल बोन की बात करूँ तो वो है थिन। एयर सैक की बात करूँ तो एयर सैक कितने होते हैं, अगर मैं पिजन की बात करूँ तो पिजन में कितने एयर सैक होते हैं, 9। उनमें से 4 पेयर्ड होते हैं और 1 क्या होता है, अनपेयर्ड होता है। इनका भी एक फंक्शन है कि ये लाइट बनाते हैं बॉडी को, वो हम देखते हैं कैसे। पहला तो ये फंक्शन है कि लाइटनेस प्रोवाइड करता है। जो सेकंड है, ये जो ग्रेविटी, जो भी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो उनकी बर्ड्स की होती है उनको लो करने में हेल्पफुल होता है। एंड ऑल्सो हेल्प इन डबल रेस्पिरेशन में भी ये हेल्प करता है एज इंटरनल कूलिंग एजेंट। ओके, सो हेल्प इन होम्योथेरेपी में हेल्प करता है। ओके, उसके बाद है ये कूलिंग एजेंट भी होता है, इंटरनल कूलिंग एजेंट, ठीक है, होम्योथेरेपी में, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं लाइटनेस क्यों आती है, ड्यू टू लॉस ऑफ टीथ। देखो, और भी बहुत से कारण हैं जिनके वजह से इनमें लाइटनेस आती है। वो कौन कौन से कारण हैं वो हम देखते हैं। देखो, इनके दांत तो होते नहीं है बीक में, है ना, तो इनकी वजह से भी वो, है ना, लाइट होते हैं। गॉल ब्लैडर भी एब्सेंट होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता ही नहीं है, राइट ओवरी नहीं होती है, एंड ओविडक्ट भी नहीं होती है फीमेल में, है ना। एंड स्मॉल साइज रेक्टम होता है। अगर स्मॉल साइज का रेक्टम है तो स्मॉल साइज मतलब स्मॉल अमाउंट में ही फीकल मैटर यहाँ पर स्टोर होगा। फोरलिम्स भी जो हैं इनके, उनमें देखो हम में तो 5 मतलब डिजिट्स होती हैं, बट इनमें क्या होते हैं, ओनली 3 डिजिट्स ही होते हैं। इन सभी मतलब पार्ट्स के एब्सेंस होने की वजह से उनकी बॉडी जो है लाइट होती है। ओके, अब हम बात करते हैं रिजिडिटी क्यों आती है इनमें। सिनसैक्रम का नाम आपने सुना ही होगा, मैं आपको एक बार उनकी वो भी दिखाती हूँ भी कैसा होता है सिनसैक्रम। ओके, एंड फेगोस्टाइल के बारे में भी, पहले फेगोस्टाइल देख लेते हैं, उसके बाद इनकी वजह से रिजिडिटी आती है। देखो फेगोस्टाइल, ये देखो जो भी टेल के जो क्वाड्रल वर्टिब्रा के वजह से यहाँ पर देखो फेगोस्टाइल है ना, इनकी वजह से भी क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, इनकी रिजिडिटी मिलती है बॉडी को, मतलब एंडोस्केलेटन को रिजिडिटी मिलती है। और उसके बाद हम बात करते हैं सिनसैक्रम के बारे में। देखो ये क्या है, सिनसैक्रम है। सिनसैक्रम होता क्या है बेसिकली, ये होता क्या है, ये 14 to 15 फ्यूज्ड वर्टिब्रे होते हैं जो अटैच्ड होते हैं पेल्विक गर्डल के साथ, लिटरली अटैच्ड होते हैं पेल्विक गर्डल। ओके, तो ये क्या है, 14 to 15 फ्यूज्ड वर्टिब्रे होते हैं जो अटैच्ड होते हैं टू पेल्विक गर्डल। ओके, इनकी वजह से भी क्या होती है, रिजिडिटी आती है एंडोस्केलेटन में। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं, फेगोस्टाइल भी हो गया हमारा और सिनसैक्रम भी हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन के बारे में। ओके, फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन के बारे में अगर हम बात करें तो पहले हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम में पहले अगर हम बीक की बात करें तो बीक में क्या है, ये बीक क्यों होती है, ताकि वो लार्ज अमाउंट में फूड को इनटेक कर पाए, है ना, थोड़े समय में। ओके, उसके बाद क्रोप होता है, अगर बीक में गया उसके बाद क्रोप में जाएगा तो क्रोप क्यों होता है, ताकि वो स्टोर कर सके लार्ज अमाउंट ऑफ फूड। ओके, नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट पढ़ूँ तो मैस्टिकेटरी गिजार्ड होता है। मैस्टिकेटरी गिजार्ड यहाँ पर क्या फंक्शन करता है, ब्रेक डाउन करता है फूड की थोड़ी सी, है ना, जिसके मतलब ये फिर कंपनसेट कर देता है एब्सेंस ऑफ टीथ, क्योंकि टीथ तो होते नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, मैस्टिकेटरी गिजार्ड होता है विद क्यूटिकुलर लाइनिंग, जो कि फूड की ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। उसके बाद हम बात करते हैं रेट ऑफ डाइजेशन जो इनमें होती है वो ज़्यादा हाई होती है ड्यू टू डाइजेस्टिव जूसेस। इनमें भी डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जिसकी वजह से डाइजेशन जो है वो जल्दी होता है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं गैस्ट्रिक एंड पैनक्रियाटिक जूसेस के बारे में। वो अपना काम मतलब अच्छे से करते हैं, जिसकी वजह से भी मतलब रेट ऑफ डाइजेशन हाई होता है इनका, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं रेक्टम की। रेक्टम जो है इनका स्मॉल है, तो स्मॉल होने की वजह से स्मॉल अमाउंट में ही फीकल मैटर यहाँ पर मतलब ये रखता है, अमाउंट में ही स्टोर करके रखता है थोड़ा सा। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखें तो हम जो ये पिजन की बात करूँ तो ये 25 to 29 टाइम्स पर मिनट में रेस्पायर कर सकता है।
ओके जहाँ ह्यूमन बीइंग क्या करता है 12 to 13 टाइम करता है, पर यहाँ पर देखो 25 to 29 टाइम्स पर मिनट करता है। उसके बाद हम करते हैं, इनके जो लंग्स होते हैं वो बहुत मतलब छोटे होते हैं, छोटे होने की वजह से ये क्या शो करते हैं, डबल रेस्पिरेशन शो करते हैं, ताकि उनको ज़्यादा काम ना करना, मतलब लंग्स के छोटे साइज़ को कंपनसेट कर देते हैं, इस करके ये डबल रेस्पिरेशन शो करते हैं। उसके बाद हम करेंगे एयर सैक जो होता है हेल्प करता है कंप्लीट एरिएशन में, लंग्स की एरिएशन इनकी वजह से ही होते हैं, और इंटरनल कूलिंग एजेंट भी ये एयर सैक होते हैं। ओके उसके बाद हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो एवियन हार्ट होता है वो बहुत साइज में बड़ा होता है, मोर पावरफुल होता है, 4 चैम्बर्ड होता है विद डबल सर्कुलेशन। ओके रेट ऑफ हार्ट बीट जो होता है 190 टाइम्स पर मिनट होता है पिजन में अगर मैं देखूँ, और यहाँ हमारे से देख लो डबल है, ये डबल से भी ज़्यादा। आरबीसीज में इनकी क्या होता है, ज़्यादा अमाउंट में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम द लंग टू द बॉडी पार्ट्स। ओके मैं जल्दी करा रही हूँ, सॉरी इसलिए क्योंकि 15 मिनट्स की बनानी है, उसके बाद ये वहाँ पर होती नहीं है, मतलब अपलोड नहीं हो पाती मेरे वाले फ़ोन में। ओके उसके बाद हम बात होम्योथर्मी वो होते हैं जो वार्म ब्लडेड होते हैं। ओके वार्म ब्लडेड जो भी है जो भी बर्ड्स होते हैं वो वार्म ब्लडेड होते हैं। इनका जो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर होता है वो 40 to 46 डिग्री सेल्सियस इन पिजन, अगर मैं पिजन की बात करूँ तो इतना होता है। इंसुलेटिंग कोट होती है फेदर्स की, वो ट्रैप क्या करती है, एयर को ट्रैप करती है, जिसके कारण वो मतलब ट्रैप कर लेती है और इनके बॉडी को के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ मेटाबॉलिक रेट की, तो ये यहाँ पर ये हाई होता है मेटाबॉलिक रेट, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो जाती है फूड की, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में अगर ऑक्सीजन आती है अंदर वो ब्रेक डाउन करती है फूड की, इसलिए मेटाबॉलिक रेट इनका हाई है। उसके बाद मैं अगर बात करती हूँ एक्सक्रीटरी सिस्टम की, एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या है, जो इनका लूप ऑफ हेनले होता है ना वो बड़ा साइज ज़्यादा बड़ा होता है। बड़ा होने की वजह से रीअब्जॉर्प्शन वाटर की ज़्यादा होती है, और जिसकी वजह से अगर वाटर ही रीअब्जॉर्ब हो गया तो हाइपोटोनिक यूरिन बनता है। ओके क्लेका की अगर मैं बात करूँ तो क्लेका इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, कप्रोडियम, यूरोडियम एंड प्रोक्टोडियम। ओके इन तीनों में डिवाइड होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये ज़्यादा अमाउंट में वाटर को कंजर्व कर लेते हैं फिकल मैटर से। ओके क्लेका ये रोल प्ले करता है। उसके बाद मैं बात करूँ यूरिनरी ब्लैडर जो होता है इनमें होता ही नहीं है, एब्सेंट होता है। अगर मैं ब्रेन की बात करूँ तो ब्रेन ज़्यादातर ये ब्रेन एंड सेंस ऑर्गन की बात करूँ तो ये ज़्यादातर साइड पे ही मतलब डिपेंड करते हैं, इनमें ज़्यादा नंबर ऑफ कोन्स होते हैं इन रेटिने, एंड अगर मैं आउल की बात करूँ तो वहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ रोड्स होते हैं, मोर नंबर ऑफ रोड्स। ओके क्योंकि वो नॉक्टर्नल होता है। उसके बाद मैं करूँ डबल अकोमोडेशन पार होती है एज, क्योंकि ये चेंज कर सकते हैं फोकल लेंथ ऑफ लेंस की भी एंड कर्वेचर, कॉर्निया का कर्वेचर को विद द हेल्प ऑफ 2 टाइप ऑफ सिलरी मसल, ब्रूक मसल एंड क्रम्पटन मसल्स की हेल्प से। उसके बाद मैं बात करती हूँ ऑल्फैक्टरी लोब एंड सैक तो रिड्यूस होता है, क्योंकि ये इनकी ज़्यादा सूंघने की शक्ति नहीं होती, इसलिए ऑल्फैक्टरी लोब एंड सैक रिड्यूस होते हैं। अगर मैं ब्रेन की बात करूँ तो इनका साइज़, ब्रेन का साइज़ ज़्यादा लार्ज साइज होता है, और ब्रेन इज़ विद द वेल डेवलप्ड सेरिबेलम एंड कॉर्परा स्ट्रियाटा। ओके ये सारा इनका ब्रेन के बारे में था। बस अगर आपको नहीं समझ आया होगा तो आप मुझे मतलब पर्सनली कॉल कर सकते हैं। ओके और समझ सकते हैं। ओके मैं आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं समझ आया होगा तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। ओके थैंक यू।